हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात होने वाली है आईएनडी वर्सेस एयूएस ड्रीम 11 प्रिडिक्शन, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया वुमेन का मैच है। दो ऐसी टीम्स जो इस वर्ल्ड कप की बड़ी कंटेंडर है। ऑस्ट्रेलिया ने तो वो दिखाया भी, सारे मैचेस विन कर लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो जीती, लेकिन इंडिया पिछला मैच साउथ अफ्रीका से हार के आई है, और एक ऐसी हार जो इंडिया का कॉन्फिडेंस को डाउन करेगा। हम सब चाहते हैं इंडिया ये मैच जीते, और ये मैच जीत गया इंडिया तो ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और ऑलमोस्ट समझ लो अगर ये मैच इंडिया जीत जाता है तो पक्का टॉप 4 में जाने ही वाला है, क्योंकि आगे के मैचेस थोड़े इससे इजी रहेंगे इन कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अभी वर्ल्ड की विदाउट एनी डाउट वुमेन क्रिकेट में नंबर 1 टीम है, और आज ज्यादा चांस भी ऑस्ट्रेलिया के जीतने के। ऑफकोर्स दिल चाहता है इंडिया जीते, और चाहता ही नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि इंडिया की कुछ स्टार्स अगर कमबैक करती है तो इंडिया यहां पे ये मैच विन भी कर सकता है। वीडियो को फुल देखना, वीडियो अच्छे से देखोगे तो इस मैच में अच्छा कर पाओगे। फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में तगड़े प्राइजेस है और आप भी विन करके जा पाओगे। ऐसी फोरकास्ट फैमिली धूम मचा रही है, आपको भी धूम मचानी है तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल में आ जाए। लिंक मिलेगा जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन टॉप कमेंट में। बल्लेबाजी क्रम हो, गेम चेंजर हो, या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, इसलिए आप जुड़ जाओ। बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे कोई भी डिफरेंशियल प्लेयर या गेम चेंजर चाहिए तो आपको मिल जाएगा, और बहुत बार वो गेम भी बनाएगा। तो जल्दी से आ जाओ, टेलीग्राम में जुड़ना है। YouTube पे आपने अगर हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डेली आपके लिए वीडियोस आ रही है, वर्ल्ड कप की वीडियोस सब आपके लिए कवरेज हो रही है। चैनल पे सब्सक्राइब करिए, देन बेल आइकन को भी प्रेस करना है। ये आपके सामने बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करोगे तो उसके बाद 4 ऑप्शंस खुलेंगे, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि मैं जितनी वीडियोस डालूं सबसे पहले आप देख पाए। अब आज का मैच होने वाला है दोस्तों, सिंपली आप देखो विशाखापट्टनम के स्टेडियम में, जहां पे एक न्यूट्रल सरफेस है। सबके लिए कुछ ना कुछ रहता है इस ग्राउंड पे, सबके लिए कुछ ना कुछ रहता है, चाहे वो बैटर हो चाहे बॉलर। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, ऊपर से एक न्यूट्रल सरफेस, भाई बहुत मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहां अगर आप देखो अभी तक एक मैच हुआ है, इंडिया साउथ अफ्रीका से हारा था, वो मैच 251 किया था इंडिया ने। इतनी खराब पिच नहीं थी, इंडिया से मुझे बेटर रन्स की उम्मीद थी, एटलीस्ट 280 करने चाहिए थे। साउथ अफ्रीका ने चेज भी करके दिखाया, और यहां पर आप देखोगे 2 लोअर ऑर्डर की प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इंडिया से ऋचा घोष क्या फिनिशिंग करके गई थी, और यहां से नदीम दे क्लर्क जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया था अपने करियर का, ना कि सिर्फ बैट से बॉल से भी, लेकिन बैट से तो अलग उन्होंने भाई बाउंड्रीज की बरसात करी थी। यहां पे देखोगे तो 17 में 8 विकेट, फास्ट 9 स्पिन, जो चीज आपको बोली थी न्यूट्रल सरफेस यहां पर भी देखने को मिला, फास्ट स्पिन के बीच में न्यूट्रल। वुमेन मैचेस में अधिकतर तौर पर स्पिनर गेम में आती है, वही आपको देखने को मिला, और इस मैच में भी मुझे वो उम्मीद रहेगी। ओवरऑल सबके लिए कुछ है, न्यूट्रल सरफेस है, अपने बेस्ट प्लेयर्स पे फोकस करना, 1-2 फिनिशर्स को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ट्रेंड ये रहा है दोनों टीम्स की फिनिशर नदीम दे क्लर्क और इधर ऋचा घोष टॉप स्कोरर रही थी अपनी अपनी टीम की। देन दोस्तों अगर आप वेन्यू स्टैट देखो, इस वेन्यू पे स्मृति मंधाना 4 मैच खेली है, 4 इनिंग्स में 103 रन, 25.7 का एवरेज है। सिर्फ एक हाफ सेंचुरी है, लेकिन ठीक है, हमारी मेन प्लेयर है, अभी तक टूर्नामेंट में अच्छा नहीं करी है। ऋचा घोष पिछले ही मैच में 94 का नॉक मारा था, बहुत अच्छा खेली थी। प्रतिका रावल 37। हरमन का इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, 4 इनिंग्स में 35 रन, 11.6 का एवरेज है, लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। स्नेह राणा का एक बार यहाँ बैट आया, पिछला ही मैच 33 किए थे। हरलीन देओल 13, अमनजोत कौर 13, दीप्ति शर्मा 4 रन। बॉलिंग में स्नेह राणा 4 मैच 6 विकेट है इस ग्राउंड पे। क्रांति गोड 1 में 2 जो पिछला ही मैच था, श्री चरानी 1 में 1 जो पिछला ही मैच था, अमनजोत 1 में 1, दीप्ति शर्मा 1 में 1। तो इंडिया की ही प्लेयर यहाँ पे खेली है, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर खेली नहीं, इसलिए कोई वेन्यू स्टैट नहीं है। लेकिन हेड टू हेड का डेटा बहुत ज्यादा है, क्योंकि हेड टू हेड में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 59 मैच खेली है, और 48 ऑस्ट्रेलिया जीता है, 11 बार इंडिया जीती है। तो इसी से आपको अंदाजा लग जाएगा भाई कि ऑस्ट्रेलिया कितना ज्यादा इंडिया से जीता है। और इवन अगर आप पिछले 2 मैच देखो, इनफैक्ट अभी ना 3 मैच की सीरीज हुई थी, इंडिया वो हारा है सीरीज 2-1 से, लेकिन एक मैच इंडिया भी जीता था। तो ऐसा नहीं है इंडिया जीत नहीं सकता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा बहुत भारी है, ठीक है। और वर्ल्ड कप स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया अपनी बेस्ट टीम ही उतारता है। यहां अगर आप देखो, ऑस्ट्रेलिया ने 412 रन किए थे, टोटल हाई स्कोरिंग मैच था यहां पे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, फॉर्मली फिरोशा कोटला। इंडिया में 369 रन हुए थे, ठीक है, इंडिया ने 369 किए, 400 पर ऑस्ट्रेलिया ने, टोटल हाई स्कोरिंग मैच। और इंडिया ना एक टाइम पे फेवरेट था ये मैच विन करने को, जब स्मृति मंधाना अच्छा खेल रही थी, बहुत मारती है ऑस्ट्रेलिया को। यहां देखो, बेथ मूनी 138, जॉर्जिया वॉल 81, एलिस पेरी 68, गार्डनर 39 1 विकेट, एलिसा हिली 30, वेरहम 16 रन 1 विकेट, मेघराज 14 रन 1 विकेट, किम गार्थ 1 रन 3 विकेट। ये 3 विकेट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेगन शूट 2 विकेट। यहां पे स्मृति मंधाना 125, दीप्ति शर्मा 72 2 विकेट, हरमन 52, स्नेह राणा 35 और 1 विकेट, रेड्डी जी ने 3 विकेट निकाली थी, ठीक है, रेणुका 2 विकेट, क्रांति गोड 1 विकेट। यहां नोटिस करोगे ना तो स्मृति और हरमन जो इंडिया की टॉप प्लेयर्स है, अभी तक जो फ्लॉप रही हैं, उनको ही चलना होगा अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने विन करना है, क्योंकि ये हमारी मेन खिलाड़ी हैं जो दोनों अपने पोटेंशियल बेस्ट पे नहीं खेली। हर बार आप लोअर ऑर्डर पे रिलाय नहीं कर सकते कि स्नेह राणा, अमनजोत या इवन आके दीप्ति शर्मा ये सब प्लेयर्स रन मार के आपको जिताएं और स्पिनर्स गेम में आए, जो अभी तक होता आया था पहले 2 मैच में। तीसरे मैच में भी ऑलमोस्ट हो गया था, ऋचा घोष ने बचा लिया था, लेकिन वहां पर भी इंडिया हार ही गई।
तो कहीं ना कहीं इसमें स्मृति और हरमन को परफॉर्म करना होगा, वरना फिर से इंडिया को मुश्किल आ सकती है। यहां अगर आप देखो, इंडिया 292 ऑस्ट्रेलिया 190 जब इंडिया जीता था तो इंडिया ने अपने बॉलिंग के थ्रू मैच जीता था, लेकिन उस मैच में भी स्मृति का 117 आया था। दीप्ति 40 रन 2 विकेट। नोटिस करना, दीप्ति और स्मृति ही यहां पर भी टॉप परफॉर्मर्स आई थी इंडिया से, ठीक है। देन ऋचा घोष 29, प्रतिका रावल 25, स्नेह राणा 24 1 विकेट, क्रांति गौड़ 3 विकेट, रेणुका, अरुणा दत्ता रेड्डी और यहां पे राधा यादव 1 विकेट। ऑस्ट्रेलिया से एनेबल सदरलैंड एक्चुअली मेन प्लेयर रही थी, 45 रन 1 विकेट, एलिस पेरी 44, गार्डनर 17 रन 2 विकेट, मेघराज 16 1 विकेट, डार्सी ब्राउन 14 नॉट आउट और 3 विकेट, मेगान शूट 1 विकेट, ठीक है। ये परफॉर्मर रहे थे पिछले 2 मैच के। हाल ही में ही 3 मैच की सीरीज हुई थी, जिसके 2 मैच न्यू चंडीगढ़ स्टेडियम में हुए थे, जो न्यू पीसीए स्टेडियम है चंडीगढ़ में, मुल्लापुर में, जहां पे आईपीएल के भी कई मैच होते हैं, और दिल्ली में जो हुआ था वो भी हाई स्कोरिंग मैच ही हुआ था। टोटल काफी हाई स्कोरिंग सीरीज हुई थी। यहां पे आप देख रहे हो ओवरऑल हेड टू हेड, भाई इंडिया के प्लेयर्स में आप देखोगे हरमन और स्मृति का जो रोल है ना हेड टू हेड में बहुत ज्यादा है। एक नॉक तो मुझे हरमन की भूलती रही है इनके सामने, आई थिंक वो वर्ल्ड कप की ही नॉक थी, और इफ आई एम राइट वो 2017 वर्ल्ड कप की नॉक थी, इफ आई एम राइट। वो जो वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था उसमें हरमन ने बहुत सही नॉक खेली थी ऑस्ट्रेलिया के सामने, और अकेले अपने दम पे इंडिया को मैच जिताया था। वो जो एक पावर हरमन की उस दिन देखने को मिली थी ना, वो अलग लेवल थी। जिसको वो नॉक याद है, कितने रन थे, कौन सा साल था, कौन सी यहाँ पे स्टेज पे मारा था, क्या सेमीफाइनल था, कमेंट करके बता दो, देखते हैं किसको पता है। स्मृति मंदना 19 मैच 916 रन, 48 एवरेज, 4 शतक 5 अर्धशतक, मतलब 19 में से 9 बार इन्होंने 50+ क्रॉस किया ऑस्ट्रेलिया के आगे। ये बार अच्छा नहीं कर रही हैं, पिछले वर्ल्ड कप में तीनों जो अभी मैचेस हुए अच्छा नहीं किया, जस्ट उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को 2 अच्छी नॉक्स खेल के जरूर आई हैं। तो ये मैच ऑलमोस्ट ऐसा है कि मंदना अच्छा स्कोर भी कर सकती है, रीसेंट फॉर्म देखो तो दिक्कत भी है। तो ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपकी क्या गट फील है कमेंट करो। एलिस पेरी 43 का एवरेज, 1 शतक 7 अर्धशतक है, 864 रन है, 25 बार बैट आई है। हरमन ने 24 मैच में 23 नॉक्स खेली हैं, 727 रन, 36 एवरेज। ये शतक मुझे नहीं भूलता जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और 4 हाफ सेंचुरीज है। बेथ मूनी 16 इनिंग 698 रन, 58 एवरेज, 2 शतक 4 अर्धशतक। रिसेंट में जो पिछला हेड टू हेड है 100 आई हैं बेथ मूनी की। एलिसा हिली 19 मैच 18 इनिंग 610 रन, 38 एवरेज, 1 शतक 3 अर्धशतक है। फॉर्म बेस्ट नहीं है इनका, फिबलिश फील्ड इंडिया को बहुत मारती है। 7 मैच 468, 66 एवरेज है, 1 शतक 4 अर्धशतक, ये हर बार इंडिया को रन मारती है। दीप्ति 17 मैच में 17 इनिंग 386 रन है, 29 एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। आप देखोगे यार इतनी स्टार स्टडीड टीम्स है दोनों, एवरेज तो दीप्ति का भी अच्छा है, ऋचा घोष का भी 29 का है, 2 हाफ सेंचुरी है। तालिया मेघराज का 53 का एवरेज है, लोअर ऑर्डर में आके भी 3 हाफ सेंचुरी लगाई हुई है इन्होंने। मतलब ये पहले एक टाइम पे नंबर 3 पे भी आई है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वहां पे भी मारे हैं इन्होंने, बट अभी की डेट में ये थोड़ा लोअर ऑर्डर में आ रही है, 4-5 डाउन पे। जेमिमा 32 का एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी। एशले गार्डनर का बैट से रिकॉर्ड एवरेज ही है, सिर्फ 22 की एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी है। सदरलैंड 38 एवरेज, 1 शतक 1 अर्धशतक है। जॉर्जिया वॉल 63 एवरेज। भाई सभी प्लेयर चल रहे हैं लेकिन सबको ले तो नहीं सकते, तो किसको हटाना है वो बात करनी भी आज बहुत जरूरी है। आज बहुत ऑप्शन है और डिफरेंट टीम आएगी सबकी, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। 33 का एवरेज प्रतिका रावल का है, 3 नॉक्स में 99 रन, 1 हाफ सेंचुरी। एकदम रिसेंट 3 मैच की जो सीरीज थी, जिसके 2 मैच न्यू चंडीगढ़ में हुए थे, 1 मैच दिल्ली में। पैरी जी 30 में 32 विकेट भी हैं, ओवर कम डाल रही है लेकिन इस साल, ठीक है। इंडिया के सामने में भी 3-4 डाल जाए। मेगान शूट 17 में 26, गार्डनर 18 में 22, दीप्ति शर्मा इंपॉर्टेंट सबसे इंडिया की। अगर इंडिया से कोई प्लेयर को सीवीसी करना है दीप्ति शर्मा है, क्योंकि वो रन्स भी लगा सकती है और वो हमेशा बॉलिंग में काम आती है। 17 में 18 विकेटें। एनेबल सदरलैंड 9 में 17, डार्सी ब्राउन 6 में 12, एलेना किंग 10 में 11, रेड्डी जी 3 में 8, रेणुका 8 में 8, वेरहम 9 में 8, किम गार्ड 7 में 7, स्नेह राणा 10 में 7, मेघराज 13 में 7, सोफी मोलिन्यू 5 में 6, क्रांति गौड़ 3 में 5, हरमन 24 में 3, अमनजोत 3 में 2 और राधा यादव 3 में 1 विकेट। सारा हेड टू हेड देख लिया, बहुत भर भर के डेटा है हेड टू हेड का, बट आपको जो इंपॉर्टेंट है वो चीज समझ के चलनी होगी, हेड टू हेड डेटा देखना होगा। मुझसे पूछोगे आज का मैच ऑस्ट्रेलिया, अगर मुझसे दिमाग से पूछोगे ऑस्ट्रेलिया 70 से 80% चांस रखता है जीतने का, इंडिया 30% के करीब रखता है। और इसमें एक चीज जरूर देख के चलो, मैं चाहता हूं इंडिया जीते, लेकिन जो अभी मेरा दिमाग कह रहा है वो ये कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा फेवरेट है इंडिया के मुकाबले विन करने को। यहाँ इंडिया की प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म देख सकते हो, मुझे नहीं लगता इंडिया कोई चेंज करेगा, लास्ट मैच जैसी टीम जानी चाहिए। अब इंडिया 4 मेन बॉलिंग ऑप्शन खिला रहा है, स्नेह राणा, गौड़, चरानी और दीप्ति शर्मा। 5वीं बॉलर का रोल अमनजोत कर रही है, जरूरत पड़ी तो हरमन, हरलीन ये कुछ ओवर्स कर सकते हैं, इवन प्रतिका रावल भी स्पिन डालती हैं। स्मृति और प्रतिका रावल ओपनिंग पे दिखेंगी, नंबर 3 पे हरलीन, हरमन, जिसमें हरमन और स्मृति को रोल करना होगा इस मैच में। जैमिमा भी कुछ बेस्ट नहीं रही है, इंडिया की सबसे 3 एक्सपीरियंस प्लेयर जो है ना, मंदना, हरमन, जैमिमा, यही फ्लॉप रही है टूर्नामेंट में। देन ऋचा, दीप्ति, अमनजोत, डेप्थ तो है इंडिया की टीम में, लेकिन उनमें किसी स्टार प्लेयर को ना एक बड़ा रोल करना होगा। मंदना, हरमन से हमें सेंचुरी चाहिए, बाकी प्लेयर्स अपना काम कर रही हैं। हरमन या दीप्ति से हमें एक 100 की, हरमन या मुझे कहना चाहिए स्मृति मंदाना से हमें 100 की उम्मीद है, ठीक है, करना चाहिए।
ये करेंगी तभी इंडिया जीतेगी, वरना नहीं जीतेगी। 3 मैच में 2 विन है, 1 लॉस है। जो लॉस हुआ साउथ अफ्रीका के सामने हुआ। यहां अगर आप देखोगे स्मृति मंदना 8 रन 23 रन 23 रन, ठीक है। प्रतिका रावल तीनों मैच में 30 प्लस किया, बड़ा कंट्रीब्यूशन फिर भी नहीं दे पाई। 37 31 37 स्टार्ट आ रहा है, 50 नहीं आ रही। हरलीन 48 46 30। नोटिस करोगे ना, यंग प्लेयर हमारी ज्यादा चल रही है। प्रतिका रावल, हरलीन देओल, हरमन एक्सपीरियंस 21 19 9, जेमिमा एक्सपीरियंस 0 32 0। और यहाँ ऋचा घोष यंग प्लेयर अगेन 2 35 नॉट आउट 94। दीप्ति शर्मा 53 25 4। अमनजोत एक मैच में 57, ठीक है, एक मैच में 13, 2 ही मैच खेली है। स्नेह राणा 28 नॉट आउट 20 33, मतलब स्नेह राणा को आके रन लगाने पड़ रहे हैं। ये अभी हालत है इंडिया की टीम की। हालांकि स्नेह राणा इज एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर, बट हमारे पास जब इतने अच्छे बैटर्स हैं हमको उन पर रिलाई ज्यादा करना है, स्नेह राणा पे नहीं। बट अभी कंडीशन ऐसी है कि स्नेह राणा आके रन कर रही है, तो ये इंडिया के लिए चिंता की बात है। बॉलिंग में देखोगे रेणुका एक मैच खेली है, 10 ओवर 1 मिनट 29 रन देके 0 विकेट। आई डोंट थिंक खेलेंगी। हरमन ने यहाँ पे 4 ओवर किए थे, फिर से 3 से 4 कंट्रीब्यूट कर सकती है। प्रतिका रावल है, लास्ट मैच में ये नहीं आई थी, हरमन बॉलिंग पे आई थी। अमनजोत से आने चाहिए 7 से 8 ओवर। बाकी के मिलके जो 2 से 3 ओवर हैं ये आपको स्पिनर्स दे देंगी, प्रतिका हरमन। बाकी श्री चरानी 10, स्नेह राणा 10, क्रांति गौड़ 9 देनी चाहिए ऑलमोस्ट, और 10 ओवर दीप्ति शर्मा। ऐसे कुछ ओवर कैलकुलेशन रहना चाहिए। दीप्ति ने 3 मैच 29 ओवर 7 विकेट, इंडिया की बेस्ट बॉलर है। क्रांति गौड़ ने बहुत इंप्रेसिव बॉलिंग करी है, भले ही नदीम क्लर्क ने इन्हीं को रन लगाए थे। वो जो 47th ओवर था उसमें पिटाई हो गई थी क्रांति गौड़ की, बट वो टूर्नामेंट में इतनी यंग बॉलर है, अच्छा खेली है। 3 मेडन 6 विकेट हैं। स्नेह राणा ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, सबसे किफायती रही है। 28 ओवर में सिर्फ 170 रन देके 6 विकेट। श्री चरानी ने 24 ओवर 2 मेडन 100 रन देके 3 विकेट। अमनजोत को 2 ही विकेट मिली है, थोड़ी सी महंगी भी साबित हुई है, बट ठीक है। अमनजोत का एक ऑलराउंडर वाला रोल है और वैल्यूएबल रोल है, और बहुत अच्छी गन फील्डर है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझको, ठीक है। यहाँ एक इंडिया को विचार करना है कि भाई 5th बॉलर का रोल जो है अमनजोत के साथ जरूरत पड़ने पे कौन डालेगा। मेरे हिसाब से प्रतिका रावल को करवाना चाहिए था, बट पिछले मैच में वो यूज नहीं हुई थी। हरमन खुद ओवर करने आई थी। फुल स्टैट इन्फो देख सकते हो। हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है, रिसेंट फॉर्म जिसकी देखनी है देख लो। सारे के सारे स्टार प्लेयर हैं। इवन अगर आप नोटिस करो, आई थिंक डार्सी ब्राउन के अलावा सारे एक ना एक बारी यहाँ पे WPL में भी खेल चुके हैं। इससे पता लगता है कितनी डिमांड में रहती है ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन एलिसा हिली और यहाँ पे फिर मिडफील्ड, फिर पैरी है, मूनी, सदरलैंड, गार्डनर, मैगराथ, भाई स्टार्स ही स्टार। फिर वेयरहैम, किम गार्थ, एलेना किंग। एलेना किंग यहाँ पे आके लास्ट टाइम नॉक खेल के गई थी बैट से, भाई 8 डाउन पे आ रही है। डेप्थ हो तो ऐसी हो। देन मेगान शूट है। टीम बहुत स्ट्रांग है, एक तरफा ऐसी टीम है भाई जो वर्ल्ड कप में किसी को भी हरा सकती है। इनको हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो नामुमकिन नहीं है तो मतलब इंडिया को बेस्ट परफॉर्मेंस देना होगा इनके सामने, क्योंकि इनके सामने आप छोटी सी गलती नहीं कर सकते। कैच जैसे इंडिया छोड़ रही है, रनआउट वगैरह इंडिया देखो कैसे हो रही है। इवन आप देखोगे ना तो डबल जहां पे होता है इंडिया की टीम सिंगल ले रही है। अगर आप मैच देख रहे हो, ये बात समझ रहे हो आप, तो ये चीज में इंडिया इस मैच में कमी नहीं छोड़ सकती। एलिसा हिली 19 और 20 करी है। एक मैच ना इनका नो रिजल्ट हो गया था, तो 3 में से 2 ही ये विन करी है। एक श्रीलंका के सामने बारिश आ गई थी। फिर ब्रिजफील्ड 45 और 10, पैरी 33 और 5, 12 और 109 या बेथमुनी। ये 109 इनका कमाल था क्योंकि पूरी टीम फ्लॉप हुई थी। इनके साथ आके एलेना किंग को 51 नॉट आउट करने पड़े थे 8 डाउन पे आके। इतनी डेप्थ है टीम में। सदरलैंड 1 रन, गार्डनर 1 रन। पहले मैच में गार्डनर का 115 आया था। 26 और 5 मैगराथ। पहला मैच खेली नहीं वेयरहैम, दूसरे में 0। सोफी मोलिन्यू अगर फिट हुई डायरेक्ट टीम में आएंगी। अब ये डिपेंड करता है सोफी मोलिन्यू फिट है कि नहीं। किम गार्थ 38 और 11, ठीक है। ये कहानी रही है इनकी परफॉर्मेंस की। अगर बॉलिंग पे आओ, देखो बॉलर्स बहुत है। डार्सी ब्राउन आई डोंट थिंक खेलेगी, ठीक है। जॉर्जिया वेयरहैम का डाउट है खेलना इस मैच में। इनमें और सोफी मोलिन्यू में कोई एक खेलेगा। सदरलैंड जरूर खेलेंगी, 8 से 9 ओवर करेंगी, इंपॉर्टेंट है। किम गार्थ खेलेंगी, 8 से 9 ओवर करेंगी। एलेना किंग खेलेंगी, 7 से 8 ओवर करेंगी। सोफी मोलिन्यू और जॉर्जिया वेयरहैम कोई एक खेलेगा, जो भी खेलेगा 7 से 8 ओवर करेगा आराम से। सोफी मोलिन्यू तो ऐसी है जो खेलती है तो 10 ही करती है। मेगान शूट करेंगी 7 से 8 ओवर। गार्डनर करेंगी 8 से 9 ओवर। वेयरहैम का रख जाएंगी 7 से 8, या सोफी मोलिन्यू 7 से 8, कहानी पूरी होगी। पैरी भी 1-2 ओवर कर सकती है। इतने बॉलिंग विकल्प है, ऑलराउंडर स्टडीड टीम है। मेरे हिसाब से गार्डनर सदरलैंड छोड़नी ही नहीं है। किम गार्थ को भी लेकर चलो, और सोफी मोलिन्यू खेलेगी तो 101% लेना। 20 टीम बना रहे हो तो 20 टीम में लेना, इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सदरलैंड ने 2 मैच में 5 विकेट, गार्थ ने 2 मैच में 3 लिए हैं, एलेना किंग ने 2 मैच में 3, सोफी मोलिन्यू 1 मैच खेली थी 3 विकेट, मेगन शूट 1 में 2, गार्डनर ने 1 ही विकेट लिया। बट सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैट बॉल दोनों से गेम में आती है, ठीक है। ये चीज देख के चलना। इवन सोफी मोलिन्यू बैट भी करती है, तो सोफी मोलिन्यू अगर खेलती है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। देन दोस्तों यहाँ पे फुल स्टैट्स इन्फो ऑस्ट्रेलिया से देख लो। मैं मैचअप पे लाता हूँ, मैचअप ना बहुत ज्यादा है, भर भर के मैचअप मिलेंगे क्योंकि ये हर जगह खेले हैं आपस में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, बिग बैश में भी इंडिया की हरमन खेली है, स्मृति खेली है, इवन दीप्ति खेली है,
तो कहीं ना कहीं ये सब प्लेयर्स, इवन ऋचा घोष का सिलेक्शन रह चुका है जिनको नहीं पता, तो काफी ज्यादा यहाँ पे प्लेयर्स जो है ना हमारी आपस में खेली है। तो मैचअप बहुत है, इंपॉर्टेंट पे फोकस करो। सबसे पहले आता हूं स्मृति बंधना पे। स्मृति बंधना खासा गार्डनर से तंग है और मेगन शूट से तंग है। 4+5 बार मेगन शूट, 5+9 बार, ठीक है, गार्डनर के आगे। मतलब वनडे के 5 बार, T20 में 9 बार। ये 2 मैचअप सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी भी रीड कर लेना। इवन गार्थ ने तंग किया है। गार्डनर, गार्थ, एलेना किंग, 3 मैच प्रतिका रावल खेली है इनके सामने, तीनों में किसके आगे आउट है आपके सामने आ गया, गार्डनर, गार्थ और एलेना किंग के आगे 1 बार। हरलीन देओल मेगन शूट और गार्डनर पे, ठीक वही प्लेयर्स पे जिस पे स्मृति बंधना ज्यादा हो रही है। हरमन मेगन शूट पे और सदरलैंड पे, पेसर्स पे ज्यादा हुई है, इवन गार्डनर पर भी। बट आप देखोगे तो वही बात है, सदरलैंड ने 7 बार इनको T20 में आउट किया। पहला जो लिखा है 4 वो है वनडे का, अगला 4 T20 का मेगन शूट के आगे। देन दोस्तों आती है मिडिल ऑर्डर की प्लेयर जेमिमा, गार्डनर और शूट के आगे अगेन वही नाम आ रहे हैं दोनों, ठीक है। सबसे ज्यादा ऋचा घोष सदरलैंड के आगे, क्योंकि डेथ में सदरलैंड बॉलिंग करती है, ये करती है फिनिशिंग। मेगन शूट ने भी किया, एलेना किंग ने भी 2 बार किया। दीप्ति शर्मा गार्डनर पे 2 बार, लेफ्टी वर्सेस ऑफ स्पिनर, डार्सी ब्राउन पे 2 बार, किम गार्थ पे 1 बार, एलेना किंग पे 1 बार। सारे मैचअप देखे आपने, कोई भी नहीं छोड़ा है, काफी मैचअप है। लेकिन अभी भी आपको 2 प्लेयर और मिलेंगी यहाँ पे, अमनजोत, ठीक है, जिनका नॉर्मल मैचअप है। सदरलैंड पे थोड़ी सी खासा तंग नहीं है, क्योंकि 2 गेंद 1 रन, 1 बार उन पे आउट, और प्लस 1 बार T20 में भी। देन वेरहम और एलेना किंग पे 1 बार, स्नेह राणा 3 बार मेगन शूट पे। ये तो क्लियर मैचअप है, मेगन शूट काफी बार यहाँ पे स्नेह राणा को तंग कर रही है। अब ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज प्लेयर देखेंगे, एलिसा हिली। क्रांति गौड़ ने रिसेंट सीरीज में इनको बहुत तंग किया है, आपके सामने है 3 बार, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रेणुका ने भी किया, लेकिन 3 बार क्रांति गौड़ ने वनडे में। फिब लिचफील्ड, इवन एक बार देख लो ना, दीप्ति ने भी इनको 6 बार T20 में किया, वनडे में नहीं किया। फिब लिचफील्ड स्नेह राणा पे और दीप्ति पे और स्पिनर्स पे ज्यादा तंग हुई है। एलिस पेरी साफ साफ दीप्ति पे ज्यादा आउट हुई है, और दीप्ति ही हर जगह दिखेगी। बेथ मुनी स्नेह राणा और दीप्ति के आगे, 1+5 टाइम्स दीप्ति के आगे, 2+1 टाइम स्नेह राणा के आगे। क्यों? ऑफ स्पिनर वर्सेज लेफ्टी, बाकी नॉर्मल है। देन एनेबल सदरलैंड का देखोगे, दीप्ति और रेणुका के आगे है। दीप्ति का मेन मुझे दिख रहा है यहाँ पर भी काम। एशले गार्डनर, फिर दीप्ति, फिर स्नेह राणा, 2 इंडिया की ऑफ स्पिनर्स आई। तालिया मैगराथ दीप्ति के आगे, सोफी मोलिन्यू का ज्यादा कोई खास मैचअप नहीं है। सारा आपने चीज देखी है, फिर भी कुछ मिस हो गया। देखो बड़ा मैच है, डेटा बहुत ज्यादा था, लेकिन टीम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं डायरेक्ट टीम नहीं दिखाऊंगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बातें समझ के चलोगे, मैच अच्छा करोगे। पूरा अच्छे से देखना, पहले टेलीग्राम में जुड़ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है दोस्तों। और यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब का बटन आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस करना है, और देन आपके पास जो आएंगे ऑप्शन, उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना है। चलिए अपनी टीम करने चलेंगे। यहाँ पे दोस्तों जब आप देखोगे विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मुनी मिलेंगी, एलिसा हिली, ऋचा घोष, तीनों ही आपको बता दूं ऐसी प्लेयर है जिनको लिया जा सकता है, तीनों ही कैपेबल हैं ड्रीम टीम में आने की, यानी अच्छी परफॉर्मेंस की। ऋचा घोष एक्चुअली इनमें अभी टॉप पॉइंटर है, क्योंकि इन्होंने बहुत रन अपने चौके छक्कों में लगाए हैं। आप लास्ट मैच को ही देख लीजिए, बाउंड्रीज के एक्स्ट्रा पॉइंट जहां मिलेंगे वहां ये फायदा जरूर देंगी। लेकिन बेथ मुनी एक मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर है इन तीनों में। एलिसा हिली वो प्लेयर है जब मारती हैं तो बहुत धाकड़ मारती हैं, सबसे सेफर चॉइस, क्योंकि एलिसा हिली ओपनिंग भी है, विकेट कीपिंग भी है, ये बन जाती हैं। ऋचा घोष विकेट कीपिंग है बट बैट नीचे है, बेथ मुनी विकेट कीपिंग नहीं है लेकिन 2 डाउन पे है, लेकिन कंसिस्टेंट इतनी है कि बेथ मुनी को भी रखना सेफ रहेगा। मैं बेथ मुनी और एलिसा हिली के साथ गया हूँ। बैट पे आते हैं, एलिसा पेरी अभी तक टूर्नामेंट में बेस्ट नहीं खेली है, बट एलिसा पेरी बैट के साथ साथ बॉल भी कर जाती हैं। पिछले कुछ मैच में नहीं किया, बट 3 से 4 ओवर इंडिया के सामने कर सकती हैं, स्पेशली स्मृति मंधाना को ओवर करवाने आ सकती हैं, आरसीबी की अपनी टीममेट को, ठीक है, ध्यान रखना, और इवन आउट भी कर सकती हैं। तो पेरी को मैं लेके चल रहा हूँ। स्मृति वर्सेज ऑस्ट्रेलिया लाजवाब रही है रिसेंट टाइम्स में, रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, बट आपको मैं कहूँगा आप जरूर ट्राई कर सकते हो। सेफर जाना है तो लेकर चलो, रिस्क लेना है तो रिस्क भी लिया जा सकता है ड्रॉप का, बट एक नंबर ऐसे हैं इनके ऑस्ट्रेलिया के सामने कि इनको ड्रॉप करना रिस्की है। स्मृति को भी लेकर चलूंगा। जेमिमा है, हरमन है, दोनों प्लेयर अच्छी हैं, लेकिन अगेन मैं दोनों के साथ नहीं जा पा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है टू विन, तो उनको ज़्यादा मैं कंट्रीब्यूट यहाँ पे लगता है पॉइंट सेक्शन में करते देखने वाला हूँ। फिब लिचफील्ड को ले सकते हो, प्रतिका रावल है, कुछ ऑफ ब्रेक करते हैं, कुछ बैटिंग। फिब लिचफील्ड मोर कंसिस्टेंट है, लेकिन प्रतिका रावल हर मैच में 30s कर रही हैं, अगर अच्छा एक ट्रांजिशन दे जाएँ तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। फिलहाल मुश्किल लग रहा है, इसलिए मैं फिब लिचफील्ड के साथ जा रहा हूँ, प्रतिका रावल के साथ नहीं। हरलीन को मैं नहीं रख रहा हूँ, 1 डाउन पे आ रही है, ट्राई कर सकते हो। तालिया को मैं नहीं रख रहा हूँ, हालांकि बॉलिंग भी कर जाती हैं। जॉर्जिया वॉल नहीं खेलेंगी अभी। ऑलराउंडर में गार्डनर, सदरलैंड, दीप्ति शर्मा। यार आप जितनी टीम बना रहे हो, ये 3 प्लेयर ना अपनी अपनी टीम की वो प्लेयर हैं जो बैट बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करती हैं, तो ये तीनों को तो छोड़ने का सोचना ही नहीं है। गार्डनर भी ऑफ ब्रेक करेगी, बैटिंग भी करेगी, ठीक है। दीप्ति शर्मा यहाँ पे बैटिंग करेगी, अगेन ऑफ ब्रेक भी करेगी। एनेबल सदरलैंड डेथ बॉलिंग का रोल करेगी, बैटिंग भी करेगी 3 डाउन पे, तो मस्ट है। राधा को नहीं ट्राई करना ज्यादा। अमनजोत भी एक सेफर चॉइस है, बैट बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट आता है, बॉलिंग भी कर रही है 7 से 8 ओवर, और बैटिंग में फर्स्ट मैच में भी इंडिया की टॉप स्कोरर बन के गई थी, तो लेकर चलूंगा। स्नेह राणा इंडिया की बेस्ट बॉलर रही है दीप्ति के बाद,
स्नेह राणा कंट्रीब्यूट भी कर रही है बैट से। आप पॉइंट से अंदाजा लगा लो, 3 मैच में 410 पॉइंट है, दीप्ति के 411, तो इंडिया के टॉप 2 पॉइंटर यही नहीं है, तो इन दोनों को भी लेके चलेंगे। बॉलिंग पे आते हैं। अब देखो बॉलिंग में ऑप्शन एक बच रहा है। अगर तो सोफी मोलिनो खेली तो चुपचाप सोफी मोलिनो को लूंगा। अगर ये नहीं खेल रही है तो हमारे पास ऑप्शन है किम गार्थ, मेगन शूट या क्रांति गोड, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया फॉर्म फेवरेट दिख रही है टू विन द मैच। मैं फिलहाल किम गार्थ के साथ हूं। अब मेरे को मन किया तो मैं एक प्लेयर को छोड़ के, चाहे एलिसा हीली हो या इवन मंदना हो, इनको छोड़ के मैं इवन एक्स्ट्रा बॉलर इन फॉर्म ऑफ मेगन शूट को ले सकता हूं। कैप्टनसी जरूर मेरी यहाँ पे जाने वाली है गार्डनर के साथ, वाइस कैप्टनसी सदरलैंड के साथ। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। फिलहाल मेरी कैप्टनसी गार्डनर के साथ है, वाइस कैप्टनसी सदरलैंड के साथ। अगर तीसरा ऑप्शन चाहिए तो वो दीप्ति शर्मा है। मैं इन्हीं तीनों में जाने वाला हूं, मेरा ये कंफर्म है, मेरा सीवीसी इन तीनों में ही रहने वाला है, दीप्ति, सदरलैंड, गार्डनर। कोई भी अगर चेंज होगा मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। मान लो इंडिया की बॉल हुई और मेरा मन किया यार पिच दिख रही है स्पिन वाली, अगर तो मैं दीप्ति को कैप्टन कर देता हूं गार्डनर के साथ, तो वो भी कहीं में आ सकता है। तो ये सिचुएशन पे रहेगा। अगर ये मैच खेल रहे हो तो मेरी टीम जरूर देख के जाना, इंपॉर्टेंट मैच, बड़ा मैच है, बड़ा डिसीजन भी हो सकता है एंड में गेम चेंजर के साथ। तो टेलीग्राम में जुड़ जाओ, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और मंधना या हीली को ड्रॉप करके एक्स्ट्रा बॉलर रख सकते हो। उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो अच्छी लगी, सीखने को मिला तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में मिलता हूं।